जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, तीन ऐसी बड़ी कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखती हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई कि अप्रैल महीने के अंदर इनके डाउनलोड स्पीड्स में काफ़ी भारी गिरावट दिखाई जा रही है ट्राई की तरफ से। ट्राई हर महीने अपने असेसमेंट के अंदर बताता है कि स्पीड कितनी रही किस टेलीकॉम कंपनी की, जिसके अंदर जियो के स्पीड के अंदर 7 Mbps तक की गिरावट आई। मतलब ये कि जो स्पीड 20 Mbps का हुआ करता था वो नीचे आकर के 13 Mbps के आसपास आ चुका है। वहीं पे एयरटेल और वोडाफोन की स्पीड के अंदर 2 Mbps की गिरावट हुई। मतलब ये कि 8 Mbps एवरेज स्पीड था जो कि गिर के 6 Mbps हो गया। अब बड़ी बात यह है, क्या आपको ये स्पीड मिलता है? पूरे भारत देश के अंदर 1% ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ नेटवर्क इस तरीके का आता होगा कि वो इतने स्पीड तक डाउनलोड या अपलोड कर पाते होंगे। अगर आप अपने एप्लीकेशन में जाके चेक करते हैं डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड, तो आपको कुछ वो और शो करेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड एक्चुअल में करते हैं मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करते हुए या फिर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो बफरिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और स्पीड जो होती है वो 200 से 300 kbps किया जाए तो हम समझते हैं कि अच्छा होता है। लेकिन इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि जो कस्टमर को कम स्पीड दिया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है। हमसे जब पैसे पहले से ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं और स्पीड के अंदर लगातार गिरावट की जा रही है, कॉल ड्रॉप की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, नेटवर्क के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो कौन सुनेगा कस्टमर्स के बातों को? ट्राई के द्वारा तब तक नहीं सुना जाता है जब तक कि हजारों हजार की संख्या के अंदर लोगों के द्वारा सेम टॉपिक पे कंप्लेन ना किया जाए। जिस किसी कंपनी का आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या स्पीड आपके एरिया में आता है और साथ ही साथ आप कितने का मंथली ऑलमोस्ट रिचार्ज करा लेते हैं। दोनों चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम कहाँ जाएं। इस बात को हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम अपने स्पीड के बारे में क्या बात करें, उससे पहले हमें अपने जो रिचार्जेस करा रहे थे उनके रेट में इजाफा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ट्राई की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी 19 मई को, उसके अंदर बताया गया है कि लॉकडाउन के लिफ्ट होने के बाद ही जैसे ही नॉर्मलसी आ जाएगा मार्केट के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अगला जो टैरिफ हाइक है वो कर दिया जाएगा। फ्लोर प्राइसिंग की बात चल रही है और फ्लोर प्राइसिंग क्या करेगा कि आपके 1 GB इंटरनेट के लिए एक प्राइस फिक्स कर देगा कि इतना सभी को लेना है, जिसका नंबर जो है 20 रुपए से 35 रुपए तक का है। 1 GB डाटा की कीमत 20 रुपए तक रखने की बात चल रही है, लेकिन कस्टमर का कोई नहीं सुन रहा है। अब जो टेलीकॉम कंपनीज का यूनियन है उनके द्वारा बताया जाता है कि पूरे विश्व में सबसे कम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंडिया के अंदर दिया जाता है, लेकिन वो भी हमारी बात नहीं करता है। साथ ही साथ अभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर से जो पैसे लगाते हैं या जो इन्वेस्टमेंट डालते हैं और साथ ही साथ जो लोग मार्केट को देखते हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपके वैलिडिटीज जो 84 डेज की हैं उनको 82 डेज या फिर 80 डेज पहले कर दिया जाएगा और सबसे पहला बार वैलिडिटी को कम करके उनके रेवेन्यू को बढ़ाने का किया जाएगा। और दूसरा काम, जब फ्लोर प्राइस फिक्स होगा तो रेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों को जो अपने पैसे देने थे एजिया ड्यूज के, उसके लिए इनके पास पैसे कह रहे हैं हमारे पास नहीं है और घाटा दिखाए जा रहे हैं, जो कि अमाउंट इनको बहुत पुराना 20 साल से पे करना था, उन्होंने नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि उस अमाउंट को पे करने के बाद अब जो रेवेन्यू ये जनरेट करना चाहते हैं एवरेज, वो 200 रुपये अभी तत्काल चाहते हैं 2-3 महीने के अंदर, और वो इस टैरिफ से नहीं हो पाएगा जब तक कि टैरिफ इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन यही रुकने वाले ये लोग नहीं हैं। 300 रुपये पर मंथ जो कि पहले था इनका रेवेन्यू पर यूजर, वहां तक इनको वापस जाना है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जब 300 रुपये हो जाएगा तब जाके कहीं बात रुकेगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या 300 रुपये जो रेवेन्यू ये चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए, जो हम लोग आज रिचार्ज 555 से करा रहे हैं, उसमें कितना इजाफा हो सकता है? तो देखिए, 300 रुपये एवरेज रेवेन्यू करने के लिए इन लोगों को एटलीस्ट 400 से 500 रुपये मंथली हम लोगों से रिचार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी के द्वारा रिचार्जेस नहीं कराए जाते हैं। तो ये सिनेरियो आ सकता है। तो ये बात हो गई रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में। वीडियो लंबा होगा, यहां तक अगर आप आ गए हैं तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। कोई भी हमारी बात नहीं कर रहा है, हम लोगों को रोज पैसे बढ़ा के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारी सुनेगा कौन। अगर आपको इस बात को आगे लेके जाना है तो इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा आपको।
कम से कम 3 लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि ये सिचुएशन निकलता हुआ आ रहा है और आने वाले कुछ समय के अंदर फिर से हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स बहुत सारी मार्केट के अंदर है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। लेकिन जो मैंने चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं उसको देख के आपको मालूम चल रहा होगा। ट्राई भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, COAI भी पूरी तरीके से तैयार है, कंपनीज ऑलरेडी बोल रही हैं नुकसान होने वाला है हमारा, तो आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर डबल रेट देने के लिए तैयार रहिए। अदरवाइज इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। तकनीकी स्तर पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल जरूरी है अगर आप इस तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए कि आने वाले टाइम में तो कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, आगे भी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।